बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मूली की एक मुनफरिद सी चटनी, और वो भी हम बघार के साथ बनाएंगे। और बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरीके से ये चटनी बनती है, और इसे भी एक लंबे अरसे तक आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ़ मूली ले लिए, उसको रफली चॉप कर लेंगे। 10-12 जवे लहसुन के, आधी मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया और 7-8 हरी मिर्चें इसमें डालेंगे, और आधे नींबू का जूस डालेंगे। आप चाहें तो छुरी से बारीक सी चॉप कर लें, या फिर आप आसान तरीका करते हैं, इसको हम चॉपर में पीस लेते हैं। और हमने इसको बहुत बारीक नहीं पीसना है, इसको हमने जैसे हाथ से चॉप करते हैं इस तरह रखना है। अब ये हरी मिर्चें हैं, इनकी डंडियाँ निकाल दूंगी, और हरी मिर्चों को भी दो करके बीच में से, और ये भी चॉपर में डाल देंगे। लहसुन पुदीना हम डाल चुके हैं, और मूली भी मैंने डाल दी है। अब ये हरी मिर्चें डाल देते हैं, और साथ ही ये हरा धनिया भी बस मोटा मोटा सा इसको काट के हरा धनिया भी डाल देंगे। तो अब ये हरी मिर्चें, लहसुन, पुदीना, हरा धनिया, मूली और ये सब चीज़ें डाल के इसको हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे। तो इसको बहुत बारीक नहीं करना, इसका पेस्ट नहीं बनाना, तो बस इस तरह से इसको रखना है। तो ये देखें, इस तरह से इसको रखना है, बस इससे ज़्यादा इसको बारीक नहीं करेंगे। इसी तरह से ये चॉप की हुई सी होती है। अब इन सब चीज़ों को एक बॉल में निकाल लेंगे, और देखें इस तरह से ये होनी चाहिए, तो जब भी ये मज़ेदार लगती है। अब इसके बघार की तैयारी करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे, एक पैन उस पर रख देंगे, उसमें 3 टेबल स्पून डालेंगे ऑयल। यहाँ पे आपने ऑयल का ही इस्तेमाल करना है, घी का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जब चटनी फ्रिज में रखेंगे तो घी जम जाएगा और वो मज़े की नहीं लगेगी। तो यहाँ ऑयल का ही इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा, और सफ़ेद ज़ीरे की जब खुशबू आ जाए तो 1/4 टीस्पून डालेंगे हल्दी, और 1 टीस्पून डालेंगे कुटी हुई मिर्च। और बस थोड़ा सा इनको हम यहाँ पे फ्राई कर लेंगे, और बघार तैयार है। उस चटनी में हम बघार लगा देते हैं। तो ये बघार उठा के चटनी में लगा देंगे, तो बस झटपट से बन जाने वाली ये चटनी तैयार है। बघार को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और यहाँ मैं डालूँगी आधे नींबू का रस। ये बड़ा नींबू है तो इसका मैं आधा नींबू डाल रही हूँ। अगर आपके पास छोटा नींबू है तो एक पूरा नींबू का रस डालें, तो उससे बड़ी अच्छी खटास इसमें आती है, और ये महफूज भी हो जाती है लंबे अरसे के लिए नींबू डालने से। अब 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, और नमक डाल के भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारी ये। 15 से 20 दिन इसे आप फ्रिज में रख के खा सकते हैं। ना तो इसका जायका ख़राब होता है, ना ही इसका कलर ख़राब होता है। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें ऊपर से छिड़क देते हैं जस्ट खूबसूरती के लिए। तो तैयार है हमारी मूली, हरा धनिया, पुदीने की ये चटनी। तो ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करते जाएं, चैनल पे नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे भी इसे लाइक और शेयर कीजिए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।